उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा अब एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार से ज्ञानवापी मुद्दे पर दो टूक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से ज्ञानवापी विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम समाधान चाहते हैं। सीएम योगी ने सवाल किया कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमा हिंदुओं ने नहीं रखी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है। मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। उन्होंने पूछा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा था। सीएम योगी की ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मुद्दे पर पहली बार कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के विवादित वजू खाने वाले हिस्से को छोड़कर तमाम इलाकों का एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकते हुए हाई कोर्ट को मामला ट्रांसफर कर दिया। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। एएसआई सर्वे पर फैसला आने वाला है। इस मामले पर राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाने का बयान दे चुके हैं, वहीं अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। गलती मुस्लिम पक्ष की ओर से हुई है तो उनकी तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं, हमें वहां की स्थिति को दिखा रही हैं। ज्ञानवापी के मसले पर ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए इसे मस्जिद कहना गलत होगा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि हम लोगों ने वहां त्रिशूल तो नहीं रखा। इस गलती पर मुस्लिम समाज की ओर से प्रस्ताव आना है। इसे मस्जिद कहने पर विवाद होगा। सीएम योगी ने दावा किया कि मस्जिद के भीतर ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं। सरकार इस विवाद का समाधान चाहती है। 3 अगस्त को ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को अब काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6.25 साल से यूपी का मुख्यमंत्री हूँ। 2017 से यूपी में कोई दंगा तो नहीं हुआ। देखिए तो कैसे चुनाव होते हैं। नगर निकाय, पंचायत चुनाव, विधानसभा का चुनाव सभी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी पंचायत का चुनाव हुए थे। क्या हाल हुआ था? वे लोग पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण माहौल नहीं बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार ने जिस प्रकार की स्थिति पैदा की है, सीएम योगी ने कहा कि देश में भी कुछ लोग सत्ता में आकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर लेना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिली है, वैसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया। ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस मसले पर तो कोई बोलता तक नहीं है। तो ये थी नाजरीन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ताल्लुक से अहम खबर। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से बयान दिया है, इस मामले में अब मुसलमानों की या मुस्लिम जो लीडरान हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। और आगे इस मामले में ये भी देखने वाली बात होगी कि आगे जो कोर्ट का फैसला होगा वो क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।